इस पावन स्थल पर सादर उपस्थित हमारे पूज्य स्वामी निरंजन बाबा, वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोगों के लिए परम उत्साह का दिवस है। उत्साह कहिए, आनंद कहिए अथवा सुखद दिवस कहिए, हम लोगों के लिए अत्यंत सुखद दिन है। और आप लोगों ने हमारे निरंजन बाबा से सुना, वे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी का उद्धरण देते हुए कह रहे थे, संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमे इंदु तमारी। इंदु कहते हैं चंद्रमा को और तमारी कहते हैं सूर्य को। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे चंद्रमा और सूर्य के उगने से पूरा विश्व सुखी होता है, उसी तरह से संतों के प्रकट होने से अथवा संतों के अवतरण से पूरे विश्व को सुख मिलता है। और पूरे विश्व कहने का भाव, जितना चर अचर है सबको सुख मिलता है। जितना लघु दीर्घ जीव है, जितने छोटे बड़े हैं, अथवा यूं कह दीजिए जितने जड़ चेतन है, सबको सुख मिलता है। आपने कई बार पढ़ा होगा, आपको याद होगा, हमारे सदगुरु महाराज जी कहते थे, मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बारंबार आऊंगा और बहुतों को साथ लिए जाऊंगा और ऐसा पुल बनाकर जाऊंगा जिस पर कि चींटी भी चढ़कर इस पार से उस पार हो जाएगी। ये भावना संत की होती है, सदगुरु महाराज की ये भावना है। हम लोग आज उन्हीं की पावन जयंती मना रहे हैं। जयंती मनाने के मूल में हम लोगों का उद्देश्य क्या है? हम लोग आखिर जयंती मनाते क्यों हैं? कारण क्या है? जिस तरह से हम लोग आज सदगुरु महाराज की जयंती मना रहे हैं, उनका पावन अवतरण दिवस मना रहे हैं, इसी तरह से अपने देश में बहुतों की जयंती मनाते हैं लोग और बहुतों का अवतरण दिवस भी मनाते हैं। आप जानते हैं ना, अपने देश में शिवरात्रि होती है, रामनवमी होती है, कृष्ण जन्माष्टमी होती है। ये सब कहने का भाव, अपने यहाँ भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म दिवस मनाते हैं हम लोग, राम भगवान का भी जन्म दिवस मनाते हैं और भगवान शिव के नाम पर शिवरात्रि मनाते हैं हम लोग, ये सब मनाते हैं। और आज यहाँ पर सदगुरु महाराज की पावन जयंती मना रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? ये सब हम लोग क्यों मनाते हैं? कारण क्या है? आप पढ़ेंगे गीता को, अब गीता का चौथा अध्याय पढ़िएगा। मानो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया, मानो अर्जुन ने भगवान से पूछा हो कि भगवान, आपका जन्मदिन लोग क्यों मनाते हैं और आपने जन्म क्यों लिया है? आप जन्म क्यों लिए और आपका जन्मदिन लोग क्यों मनाते हैं? कारण क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, आप पढ़ेंगे गीता का चौथा अध्याय, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, जो वास्तव में मेरे जन्म को समझ लेता है, मेरा जन्मदिन मनाने का भाव कि मेरे जन्म को समझे, मेरे जन्म को समझे, मेरे कर्म को समझे, जो मेरे जन्म और कर्म दोनों को समझ लेता है, भगवान कहते हो जन्म मृत्यु के चक्कर से ही छूट जाता है। आप पढ़ेंगे गीता का चौथा अध्याय, भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्व अर्जुना। हे अर्जुन,
वास्तव में मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। तो भगवान कहते हैं जो मेरे जन्म और कर्म दोनों को समझ लेते हैं, दोनों को जान लेते हैं। अब कैसे जानते हैं? जानना तो शुरू करते शरीर स्तर से ही। जानने की शुरुआत होती है देह के स्तर से। जानने की शुरुआत तो होती है तिथि के अनुसार ही। कोई तिथि होती है, कोई दिन होता है, कोई समय होता है, उसके अनुकूल हम जानना शुरू करते हैं। अब कहाँ तक पहुँचते? तो भगवान कहते हैं जो हमारे जन्म और कर्म को तत्वतः जान लेते हैं, जो तत्व से जान लेते हैं। शुरू होता है यहीं से, शुरू होता है कब देह का जन्म हुआ, किस तिथि में देह का जन्म हुआ, किस मुहूर्त में देह का जन्म हुआ, किस ग्रह में हुआ, किस नक्षत्र में हुआ। आरंभ तो वहीं से करते, शुरुआत हमारी वहीं से होती जानने। लेकिन भगवान कहते जो जानते जानते तत्वतः जान लेते, तत्व से जान लेते हैं, अर्थात मेरे जन्म और कर्म के हकीकत को जान लेते हैं, यथार्थता को जान लेते हैं, वास्तविकता को जान लेते हैं, तत्वतः जान लेते हैं। तो भगवान कहते हैं वो जन्म के चक्र से ही छुट जाते, जन्म मृत्यु के बंधन से ही छुट जाते हैं और उनका जीवन दिव्य हो जाता है। तो उद्देश्य तो हम लोगों का भी यही है। इसी उद्देश्य से हम लोग जयंती मनाते हैं कि सदगुरु महाराज की जयंती का मूल क्या है उसको समझें। सदगुरु महाराज की जयंती का तत्व क्या है, तत्वतः आखिर वो है क्या, इस बात को हम समझ ले। इसीलिए जयंती हम लोग मनाते हैं। अब गुरु महाराज के प्रवचन में पढ़िएगा, हमारे सदगुरु महाराज जी कहते थे केवल जयंती के नाम पर, जन्मदिन के नाम पर कि केवल ये कहना कि गुरु ने फलाने गांव में जन्म लिया, अमुक गांव में जन्म लिया, अमुक उनके माता पिता है, अमुक तिथि में जन्म लिया, केवल यही सब कहना है, सब जयंती मनाना नहीं है। सदगुरु महाराज जी कहते कि मैंने आखिर क्या कहा, मैंने क्या कहा, मैंने क्या समझाया। यदि इस बात को आप नहीं जानते हैं, इस बात को नहीं मानते हैं, इस बात को हृदयंगम नहीं करते हैं, इस बात पर नहीं चलते हैं, हमारे सदगुरु महाराज जी कहते फिर जयंती मनाना व्यर्थ है। वो जयंती मनाने का कोई अर्थ नहीं, कोई तात्पर्य नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्मदिन तो मनाओ, जयंती तो मनाओ, लेकिन जयंती के अथवा जन्म और कर्म के तत्व को भी समझो। ऐसा अगर हम समझ लेंगे तब लाभ है। तो अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा कि भगवान आखिर आप जन्म क्यों लिए हैं, अब कैसे जन्म लेते हैं आप, आपने जन्म क्यों लिया और कैसे जन्म लेते हैं आप, ये कृपा करके बतलाइए। आप कहते जो मेरे जन्म के तत्व को जान लेता है, तो आपने जन्म क्यों लिया है और कैसे आप जन्म लेते हैं, ये कृपा करके बतलाइए। तब भगवान ने उत्तर दिया, आप पढ़ेंगे गीता के 4 अध्याय में भगवान कहते कि सुनो अर्जुन, मैं किसी निमित्त से जन्म लेता हूं। निमित्त कहिए अथवा कारण कहिए या फिर वजह कहिए। तो भगवान कहते बिना कारण के मेरा जन्म नहीं होता है। जब कुछ न कुछ कारण होता है संसार में तब हम जन्म लेते हैं। तो पूछा क्या कारण है? तब भगवान ने कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, मैं हर युग में अवतार लेता हूँ, मैं हर युग में आता हूँ। क्यों आता हूँ? तो भगवान कहते जब कारण बनता है तब आता। कारण क्या बनता है? तो भगवान कहते हैं जब धर्म की हानि होती है,
और अधर्म की वृद्धि हो जाती है, और साथ साथ साधु संतों को, ब्राह्मणों को लोग सताने लग जाते हैं, कष्ट देने लग जाते हैं। तब मैं धर्म की स्थापना करने के लिए, साधु संतों को सुखी करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। यही ठीक बात आप पढ़िएगा रामायण में। वह राम भगवान के लिए भी है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधर्म अभिमानी, करहि अनीति जय नहीं वर्णी, सीत ही विप्र धेनु सुर धरणी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तक भगवान तरह तरह का शरीर धारण करते हैं और सज्जनों की पीड़ा का नाश करते हैं, सज्जनों को सुखी करते हैं। यह तो कारण है ना, यह तो भगवान के अवतार लेने का कारण है। लेकिन हम लोग तो यहाँ सदगुरु महाराज की जयंती मना रहे हैं। सदगुरु महाराज जी क्यों अवतार लेते हैं? सदगुरु महाराज जी संसार में क्यों आते हैं? और साथ साथ भगवान यह भी कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य होता है। इसका मतलब क्या होगा? भगवान कर्तव्य स्वेच्छा से आते हैं। सदगुरु महाराज भी, आप पढ़िएगा पदावली को, आप पदावली में पढ़ेंगे, सदगुरु महाराज जी खुद कहते कि वो क्यों आए हैं संसार में, संत संसार में क्यों आते हैं, सदगुरु महाराज जी संसार में क्यों आए हैं। गुरु महाराज जी खुद से बतलाया, आप पढ़िएगा। हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं, जीव हित आप ही आवे। जीव का हित करने के लिए, जीव का कल्याण करने के लिए, जीव का उद्धार करने के लिए, अथवा यूं कह लीजिए जीव को जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने के लिए। और सबसे बड़ा दुख हम लोगों का है क्या? सबसे बड़ा दुख कहते हैं किसको? ये सिर दर्द सबसे बड़ा दुख